प्रॉब्लम ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड्स। पिछले वीडियो में हमने पहले ही बात कर रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे काम करती है और भी बहुत सारी चीज़ें हमने उस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो आप जाके जरूर चेकआउट करें। आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से हम फिगर आउट कर सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ चार्जेस हैं, लेट अस से Q1 और Q2, हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ही लेके रखा है, ठीक। और ये बोला कि किसी एक पॉइंट पे, लेट अस से पॉइंट P है, और उसमें हमने क्या करते हैं एक चार्ज और रख दिया जिसपे एक छोटा सा चार्ज है, क्या है, Q चार्ज है, वो भी पॉजिटिव है। तो आपको बताना है कि इस पॉइंट P पे ये जो Q1 और Q2 है उस पर क्या लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और उस पर क्या होगा, फोर्स क्या होगा। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि Q पे हमने बेसिकली टेस्ट चार्ज है और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता Q का जो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आई डोंट केयर अबाउट इट, ठीक है। तो बताना है कि P पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो P पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी वो पॉजिटिव से क्या होगी, निकलेगी, और निकलेगी तो हमने ये कहा कि चलो भाई इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रहेगा, E1 होगा। फिर Q2 से अगर आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा भाई, यहाँ पे इस टाइप से होगा, ठीक, E2। अब आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक तरफ इधर को भाग रही है E1, एक तरफ इधर को भाग रही है। अब हम अगर बात करते हैं कि बेसिकली हमारी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होती है वो क्या होती है, एक्स और वाई, मीन्स की या तो आप दाएं जाओ, अगर इधर इस तरफ जा रहे हो दाएं और इस तरफ जा रहे हो बाएं, या फिर ऊपर जाओगे या तो फिर नीचे तरफ आओगे। मीन्स कि हम घूमते राइट और लेफ्ट या फिर अप एंड डाउन, ठीक है, जब हम 2 डायमेंशन की बात करते हैं। और ये पेपर हमारा 2 डायमेंशन है तो वी डोंट केयर अबाउट 3 डायमेंशंस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को चला गया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को चला गया। अगर हमें पता ही नहीं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड दाएं में क्या है बाएं में क्या है तो हमें ज़्यादा कुछ खास अंदाज़ा नहीं होगा कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड ये कहना क्या चाहता है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जब भी आपको कुछ ऐसे आर्बिट्री डायरेक्शन में मिले, ठीक है ना, जब भी आपको कोई चीज़ आर्बिट्री डायरेक्शन में मिले तो आप ट्राई यही करें कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक्स एक्सिस में कितना है और वाई एक्सिस में कितना है। अगर ये हमें पता चल गया तो हम हर एक चीज़ के बारे में इजीली जान सकते हैं। तो चलिए पहले हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इन राइट हैंड साइड इस टाइप से कैसे निकाल सकते हैं और फिर इस टाइप से यहाँ कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर दिया तो आप ये देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, एक एंगल की तरफ बना रहा है, ठीक। और ये जो हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया बेसिकली ये क्या है, एक इसके पैरेलल है। देयरफॉर हम यहाँ पहले कंसीडर क्या करते हैं कि लेट अस ये क्या है, लेट अस से ये एंगल क्या है, मेरा थीटा है, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ओके। अब उसके बाद यहाँ आप ये कर सकते हैं कि ये जो भी आपने किया हुआ है बेसिकली दे आर बोथ आर द सेम हैंड, ठीक है। ये जो ट्राइंगल आपका बना हुआ है ये दोनों सेम हैंड है। तो अगर ये दोनों सेम है तो मुझे पता है ज्योमेट्री से ये दोनों एंगल जो होगी वो दोनों क्या होगी, थीटा होगी, ठीक है, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ये थीटा है तो उसी तरह से अगर मैं इस तरफ भी बनाऊं तो ये जो क्या बनेगा, ये क्या होगा, थीटा बनेगा, करेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पे E1 देखता हूँ तो आपको पता है कि वेक्टर का डिकम्पोजिशन कैसे होता है। अगर मेरा कोई एक वेक्टर यहाँ पे ए वेक्टर है और यहाँ पे थीटा है तो मैं यहाँ एक एक्सिस में कह सकता हूँ ए कॉस थीटा, इसका मैग्नीट्यूड होगा, और उसी तरह से ए साइन थीटा यहाँ मैग्नीट्यूड होगा। तो उसी तरह से हम यहाँ देखेंगे E1 का जो एक कंपोनेंट होगा एक्स डायरेक्शन में वो हो जाएगा E1 कॉस थीटा, ठीक। उसी तरह से E2 का क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा, इस तरफ होगा। अगर मैं देखूं बिकॉज E1 sin थीटा तो y की तरफ क्या हो जाएगा भाई, y इज इक्वल टू हो जाएगा E1 sin थीटा, ठीक। और फिर इसकी वजह से क्या हो जाएगा, अगेन E2 sin थीटा, E2 sin थीटा, ठीक है। अब ये देखें कि ये इसकी वजह से भी इस तरफ था और इसके वहाँ से की वजह से भी इस तरफ था। तो देयरफॉर हमने क्या किया, y डायरेक्शन में ये दोनों ऐड हो गया। जबकि अगर हम x की तरफ देखते हैं तो एक ये जो महाशय है वो राइट साइड की तरफ है और ये जो महाशय हैं वो क्या लेफ्ट साइड की तरफ है। अगर हम ये मान लेते हैं कि Q1 बराबर Q2 है तो ये क्या करेंगे, ये दोनों सेम को सेम क्या करेंगे, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों सेम होगा और दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। देयरफॉर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ से काम खत्म। ये कब खत्म होगा, जब हमारा Q1 और Q2 क्या है, बराबर है Q का। तो पहले हम यही मान लेते हैं ना Q1 और Q2 है Q का। तो y डायरेक्शन में हमें क्या मिलता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है E1 sin थीटा E2 sin थीटा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देखो भाई हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे मिला है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है सिर्फ और सिर्फ 2E1 sin थीटा से मिला है। बिकॉज E1 और E2 दोनों क्या होगा, सेम हो जाएगा क्योंकि एक चीज़ सेम है। अब ये बात यहाँ पे कहती है थीटा हम कैसे निकाल सकते हैं, ये क्या कौन तरीका होगा थीटा निकालने का। तो थीटा हम कैसे निकालेंगे, हमें कुछ ना कुछ पता है ए आर, लेकिन ये ट्राइंगल ऐसा है कि कुछ और पता नहीं है जानकारी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल लूँगा।
जब मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ले सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, और ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, देयरफॉर ये ए है। आई कैन अंडरस्टैंड पाइथागोरस थ्योरम, लेट अस से ये दोनों क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, यहाँ से जो हमने परपेंडिकुलर डाला तो वो बाइसेक्ट करता है ईच अदर, देयरफॉर ये r/2 हो गया, ये r/2 हो गया। ये सब हम 9th क्लास के जो थ्योरम्स है उससे हम कर सकते हैं। तो ये जो हमारा परपेंडिकुलर है वो कैसे निकाल सकते हैं हम हाइपोटेन्यूज माइनस बेस, बेस क्या है r²/4 ओवर a, तो ये मेरा निकल गया क्या, साइन थीटा निकल गया। देयरफॉर हम यहाँ लिख सकते हैं ई नेट इज इक्वल टू 2E1, अभी हमने सिर्फ साइन थीटा निकाला और साइन थीटा मेरा क्या निकल के आ रहा है, a² माइनस r²/4 ओवर a, ये निकल गया। अब E1 हम कैसे निकाल सकते हैं, E1 जो आता है वो बेसिकली क्या है, बिकॉज ऑफ Q1 चार्ज, और ये कितना डिस्टेंस पे है, a डिस्टेंस पे है, ठीक। तो हम यहाँ लिखेंगे Q, यहाँ पे K तो होगा KQ ओवर a², ठीक। यहाँ से यहाँ तक हमारा डिस्टेंस क्या है, नॉट ये वाला डिस्टेंस बल्कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये आपको याद रखना है हमेशा। a हो गया a², और यहाँ पे आ गया a² माइनस r²/4 ओवर a, तो ये हमारा क्या हो गया, e नेट हो गया। किस डायरेक्शन में हो गया, और सिर्फ y डायरेक्शन में हो गया। तो ये फ़ायदा होता है जब हमने क्या करते हैं, एक सिमेट्री यूज़ कर दिया कि हमारा जो दोनों चार्ज है वो दोनों सेम है, और ये बन गया मेरा a³ नीचे तरफ a³ हो गया, और a² माइनस r²/4। अब आप सोच रहे हो क्या ये मेरा आंसर सही है, ये आंसर क्या गारंटी है सही है। हमें ऑलरेडी पता है कि E जो होता है वो क्या होता है, F/Q होता है, फोर्स होती है न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो क्या होता है, हमेशा आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम होता है। ओके, वेरी गुड। अब हमें पता है कि ये हो गया मेरा कूलम, ठीक है। तो न्यूटन, अब हमें चार्ज तो पता नहीं है क्या होगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं K लेट अस से Q ओवर r², ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो K का कुछ होता नहीं है, ये कूलम हो गया, और लेट अस से ये मेरा हो गया r मीटर², ठीक। तो बेसिकली ये बन जाता है कूलम पर मीटर², ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे कूलम है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मीटर³ हो गया। बट आपको पता होना चाहिए कि ये जो a² माइनस r²/4 है, ये क्या है, लेंथ है, और स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर क्या देगा, बेसिकली लेंथ देगा। तो यहाँ ऊपर में आगे क्या, लेंथ हो गया। अगर ये कूलम है, ये मीटर³ है या मीटर है, एक एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, कूलम पर मीटर²। तो ऑब्वियसली हमारा जो ई नेट है, और ये जो हमारा ई नेट है वो क्या है, कूलम पर मीटर² आया, यहाँ भी क्या है, कूलम पर मीटर² आया। देयरफॉर ये जो हमने जो निकाला वो आंसर क्या है, कम्प्लीटली सही है, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है किसी भी तरह से हमें चेक करने का कि क्या हमने जो निकाला वो सही है कि नहीं। और ये जो हमने फॉर्मूला, ये जो हमने किया है, ये बेसिकली क्या है, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जहाँ पे हमने Q1 और Q2 पता था और किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो देखा हमने कितनी सरलता से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, और हमें जो भी चीज़ फिगर आउट करना था वो फिगर आउट करना था कि Q पे कैसा है, और थोड़ा सा हमने ज्योमेट्री का यूज़ किया जहाँ से हमें पता चला कि एंगल क्या होता है। जब तक आपको एंगल पता नहीं होगा तब तक आप कुछ कर नहीं सकते हैं, बिकॉज साइन थीटा है, साइन थीटा आपको फिगर आउट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज नोन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक बहुत ही अच्छा हम स्टडी कर सकते हैं, केस 1 की स्टडी कर सकते हैं। केस 1 ये स्टडी हम करेंगे कि मान लीजिए कि ये जो Q है, ठीक है, सॉरी ये जो आपका डिस्टेंस है A डिस्टेंस, वो बहुत दूर है, A इज़ फार ग्रेटर देन R। तो जब हम E नेट निकालेंगे तो E नेट जो होती है 2KQ ओवर A³, ये तो बहुत दूर होगी। अब A बहुत दूर है तो a² क्या होगा, ये भी बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, A आ जाएगा, A और A कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर 2KQ ओवर a²। देखा, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट कूलम लॉ आ गया कि अगर आपको ये बोला जाए कि अगर आपने कोई ज्योमेट्री फिक्स कर लिया और अगर आप बहुत दूर से वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सिंपली एक कूलम लॉ बन जाए कि आपने दोनों चार्ज को ऐड कर देना है, और नीचे a/² आ गया, क्योंकि आपने ऑलरेडी कंसिडर कर रखा है कि ये दोनों डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो इन दोनों के चार्ज को ऐड कर दो, आपका काम बन जाएगा 2KQ/a²। जस्ट यही तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है। और अगर मैंने केस 2 हम ये बात करते हैं कि केस 2 हमने अगर ये कर दिया कि भाई R जो है वो बहुत बड़ा है इस, ठीक है ना, ये बहुत बड़ा है, तो E नेट क्या हो जाएगा, E नेट हो जाएगा 2KQ ओवर a³। अब ये R बहुत बड़ा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली ये ले सकता हूँ कि r² को जो है ना, r²/4 आप ले लें कॉमन, तो r² 4 लेने का मतलब क्या होगा, r/2 यहाँ हो जाएगा, और स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे क्या, -1 प्लस a² बाई
आर स्क्वायर इंटू 4, ये हो जाएगा ना। तो जब ये हो जाएगा तो अब आप ये सोच सकते हैं कि बेसिकली ये जो है आर बहुत बड़ा होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब ये आर बहुत 0 हो जाएगा तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, 2k³ इंटू r/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 मिल जाएगा। जब ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 आपको यहाँ मिल गया तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होता है, आई होता है। तो इसका मतलब ये बोलता है कि ई नेट जो होती है वाई डायरेक्शन में, बेसिकली ये वाई डायरेक्शन में था, ये वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, कुछ भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा, यानी कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इमेजिनरी है। तो अगर हमने एक चार्ज यहाँ लिया और दूसरा चार्ज यहाँ लिया और आप चाहोगे कि इस तरफ यहाँ निकाले तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिलेगा, घंटा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और ऑलरेडी आपको पता है कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ और यहाँ है तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसी डायरेक्शन में आपको मिले। तो ये एक सबूत देता है कि वाई डायरेक्शन में क्या होगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं मिलने वाला है अगर हमने आर को बहुत ही ज़्यादा बड़ा कर दिया। ये एक प्रॉब्लम था जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया। पहले हमने ये देखा कि किस तरह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं डिस्क्रीट चार्ज के लिए, और फिर हमने ये देखा कि क्या हमारा जो निकला हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सही है कि नहीं। फिर हमने डायमेंशन एनालिसिस किया, फिर हमने 2 केस का स्टडी किया जब हम देख रहे हैं कि हम निकाल रहे हैं बहुत दूर, और हम ये देखेंगे जब हमने चार्ज पार्टिकल को ही बहुत दूर कर दिया तो क्या हम जो ऊपर की तरफ निकाल रहे थे, वाई की तरफ निकाल रहे थे, क्या हमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो हमने देखा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इमेजिनरी हो जाती है। इट मीन्स कि वहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा। तो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस क्या मिलेगा, हमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा।